हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल शाम को जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय मिला। मेरी साथ वाली सीट पे ही था बाय चांस। और 1 साल हो गया था उसको वहां जॉब करते हुए। और मुझे लगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछना चाहिए, दैट शुड बी एनवायरनमेंट। क्योंकि आज की डेट में मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, दुनिया मरती है तो एनवायरनमेंट पे मरती है। ऑफ कोर्स मनी मैटर करती है, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में जाओगे ना, तो मनी आपको अपने आप से मिलेगी। ओके, योर पैकेज विल बी वेरी हाई। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, पैकेज भी हाई है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। विन विन सिचुएशन। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आई विल डाइव डीप इनटू द थिंग्स और आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सीन था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा एनवायरनमेंट रहता है आपकी कंपनी में। उसने मुझे सिंपल बात बोली कि हमारे को टास्क असाइन किए जाते हैं और बाय ऑफ कोर्स मैनेजर्स, और हमारे को वो टास्क कंप्लीट करके देने होते हैं। तो मैंने काउंटर क्वेश्चन में पूछा कि इट्स लाइक कि आज शाम को हर हाल में देना है या कल सुबह तक देना है। कहता नो, देयर इज नो डेडलाइन काइंड ऑफ थिंग। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने टास्क दिया है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट कर सकें। बट कोई प्रेशर नहीं आता किसी भी तरीके का कि इतने टाइम में दो, ऐसा करो वैसा करो एंड सो ऑन। ऑफिस का एनवायरनमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर से बैठ के काम करो। ऑफिस आना है तो आ जाओ, नहीं तो अपना आराम से घर से काम करते रहो। इनफैक्ट लोग हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन ऑफिस नहीं आते हैं। सब घर पे बैठ के काम करते हैं। द ओनली थिंग इज दे वांट वर्क। तो वर्क करके दे रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, काम चलते रहना चाहिए, दैट्स इट। कोई जबरदस्ती का वो नहीं है कि आपको ऑफिस में आना ही आना है। ये 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक बैठना ही बैठना है, इतने घंटे आपके ऑफिस के अंदर स्पेंड होने ही चाहिए। सब कुछ फालतू होता है। कुछ नहीं इस तरीके के काम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक बात ये पूछी कि अगर आप ऑफिस से करेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा आनी चाहिए, घर पे तो कम आती होगी। ही सेड नो, एकदम अपोजिट काम है। जब हम ऑफिस में आते हैं तो यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं, फिर टीटी खेलेंगे, कुछ कुछ और काम करेंगे, है ना। तो काम होता ही नहीं है ऑफिस में, हम सब घर पे ही काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ में आया। सब लोग कितना अच्छे से जुड़े हुए हैं आपस में। सब लोग कितने अच्छे से, फ्रेंडशिप का माहौल है वहां पे, है ना। नहीं तो क्या होगा, ऑफिस में आएंगे तो काम करना चाहिए बट काम नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सब लोग आपस में कितना फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। कोई फालतू का कंपटीशन नहीं है। अगर आप एक एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएंगे ना, आप किसी से कोई हेल्प ले लीजिए, कोई नहीं करेगा। बिल्कुल उल्टा से उल्टा जवाब मिलेगा आपको। वहाँ पे मैंने पूछा कि हेल्प लेनी हो तो कहता सब करने को रेडी रहते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि जिसने भी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं या जिसने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, वो किसी और कंपनी में शिफ्ट हो गया होगा। तो मतलब शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। तो जिसके कारण डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट पढ़ना है और हमारे को उसके हिसाब से काम करना है। तो हो सकता है कि जिससे मैं हेल्प लेना चाह रहा हूँ उसको भी ना आता हो। बट ऐसा नहीं है कि वो मना करेगा, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत रीड कर देगा और मेरे को थोड़ा बहुत समझा देगा, उसके बाद मैं अपने हिसाब से काम को टैकल करूंगा। समझ रहे हो, दिस इज नोन एज एनवायरनमेंट। किसी तरीके का कोई जबरदस्ती का प्रेशर नहीं है किसी भी काम के लिए। तो मैंने उसे एक और काउंटर क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि अगर आपको डेडलाइन नहीं मिल रही है तो आप एक काम को 15 दिन लटका दो या हफ्ता लटका दो तो क्या होगा। ही सेड नो, नोबडी डूज लाइक दैट। कोई भी आदमी इस तरीके से काम नहीं करता। काम मिला है, हम कर लेते हैं, हम उनको दे देते हैं और दे गिव अस नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क। तो ओनली थिंग इज, आप देख रहे हो मतलब, ये सब चीजें लोगों में अपने आप से हैं कि वी आर डूइंग जॉब तो हमारे को काम करना है। इस तरीके का नहीं है जैसे अब आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएंगे या किसी भी छोटी सी कंपनी में जाएंगे, वहां पे वर्क प्रेशर इज जस्ट लाइक अ हेल। सारा दिन आपको काम करना है, एक फिक्स टाइम पे लॉग इन, फिक्स टाइम पे लॉग आउट का टाइम नहीं है। लॉग इन आपको उस टाइम पे करना है। और जो मैनेजर है वो घड़ी देखेगा कि हाँ भाई कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। फिर बीच बीच में टोक देगा कि आप तो बहुत लेट ऑफिस आ रहे हो, क्या बात है ना। आपके बेशक से घर पे कुछ कुछ काम हो, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं समझेंगे। तो एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बन जाता है। और फिर एक विसी सर्कल है। तो आपको लगेगा कि मैनेजर मेरी बात नहीं समझ रहा, तो मैं भी नहीं समझूंगा, तो फिर मैं भी इसका काम लेट करूंगा एंड सो ऑन। तो मतलब इट्स जस्ट लाइक अ कंप्लीट मेस काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आपको ऐसी मेस में फंसना है ना, मत दो गेट। है ना, जहाँ पे जो भी प्लेसमेंट लग रही है, छोटी कंपनी जैसे भी लग रही है, वहां जाके अपना काम करो। बट बिलीव में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ग्रोथ करने में। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप गेट की तरफ जाते हो, आप लोग खूब मेहनत करते हो, एक अच्छी रैंक लाते हो, एक अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, और उसके बाद अगर आप किसी अच्छी जगह प्लेस्ड होते हो,
इससे अच्छी मैं बताऊँ लाइफ़ कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारे को। द ओनली थिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग जिस पे मैं बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ एनवायरनमेंट और सेकंड बिगेस्ट थिंग इज़ फ्रीडम। फ्रीडम बहुत अच्छी मिलेगी आपको। जब काम करना है ठीक है, जब काम नहीं करना तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, नहीं तो क्या ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है कि मैनेजर आपका पहले टाइम देखे, घड़ी देखे कि हाँ भाई कितने बजे आ रहा है, कितना काम कर रहा है, एक डेडलाइन दे दी जाए बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को रात तक काम करके दो ऐसे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने क्लोज सर्कल में देखा है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, बॉस का मैसेज आ रहा है, तो 12-12, 13-13 घंटे गाड़ी चलाने के बाद होटल पहुंच के 4-4 घंटे काम करना। इज इट गुड थिंग? मतलब क्या ये आपको फिजिबल लगता है? और जो इंसान काम करेगा, उसके बाद क्या वो कितनी गालियां निकालेगा अपने बॉस को कि क्या घटिया आदमी है, क्या काम करवा रहा है मेरे से? तो क्या वो लॉयल रह पाएगा उसके साथ? नहीं। वहां पे है ही नहीं ना, ये एनवायरनमेंट ही नहीं है ऐसी कंपनीज में। जो छोटी कंपनीज हैं जहाँ पे मतलब जो अब देखो ऑफ कोर्स मैं नाम लेकर के ये सब नहीं करूंगा, बट द ओनली थिंग इज जनरलाइज में बात कर सकता हूँ, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी है ना, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो छोटी कंपनी में एनवायरनमेंट इस तरीके का है, टॉक्सिक, कंप्लीट टॉक्सिक। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मेरे क्लोज फ्रेंड है, उसके फादर वेंटिलेटर पे हैं, कोरोना टाइम है, एंड बॉस इज कॉलिंग हिम एंड सेइंग कि ये काम करके दो। ये एनवायरनमेंट चाहिए तुम्हारे को क्या? इस एनवायरनमेंट में जीना है? डू नॉट गो फॉर इट। तो अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी ग्रैब कर पा रहे हो तो चीजों को समझो। अभी मुझे पता है आपकी एज कम है, अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार प्लेसमेंट लग रही है, लो और अपना छुट्टी करो, आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। नो, बिग नो। और एक बार अगर आप जॉब में फंस जाओगे तो उसके बाद काफी मुश्किल हो जाता है काम करना। ठीक है, पढ़ना और ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम नहीं मिलेगा ना इतना आपको काम करने का। सो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और अगर आप बहुत सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि 1 साल में मुझे बाय हुक और बाय क्रुक गेट क्रैक करना है, माई सिंसियर एडवाइस विल बी आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं हूँ, विश्वदीप सर हैं, रेड्डी सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वो बहुत डिटेल में एक एक बात समझाएंगे, एंड मोर प्रिसाइजली ऑल आर रैंकर्स जो खुद रैंक ला रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं आप सोचिए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और एक गाइडेड प्रिपरेशन मिलेगी आपको कि 1 साल में प्रॉपरली कैसे काम करना है, आपको एक एक बात समझाई जाएगी, और रादर हमारे को बस फॉलो करते जाओ। हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, हमारे को पता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या करवाना है। आप लोग बस करते जाइए, हम लोग बस बताते जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। और आज लास्ट डे है ऑफर का, लास्ट डे। टुडे इज 6 Jan। 23% ऑफ मिल रहा है, इसके बाद ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स प्राइस हाइक हो जाएगा, एंड वी कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि फिर अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे को इस प्राइस में चाहिए एंड सो, वो सब नहीं मिलेगा। तो इफ यू वांट टू ग्रैब द ऑफर, टुडे इज द लास्ट डे, और कोड लगाओ खुराना सर, KHURANASIR। 10% ऑफ मिलेगा आपको उससे, और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना, यू कैन अप्लाई द कोड खुराना सर। ओके, आ जाइए, मिलते हैं भाई। 18 जनवरी से मैं प्लस पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इट विल बी पार्ट 1 18 Jan से 31 Jan तक। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम काम करेंगे। पार्ट 1 में लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा कम्बिनेटोरिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट बैच, यू कैन एनरोल इट नाउ। आज लास्ट डे है, बिलीव मी, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। सुबह 8:30 से 10:30 में क्लासेस लूंगा अन अकेडमी प्लस पे। और जब कॉलेज जा रहे होगे तो उससे पहले 1-2 घंटे की प्रॉपर डोज दे करके आपको भेजूंगा, ताकि आप लोग पूरा दिन आराम से सोचें, जो जो बातें मैंने बोली हैं आप उनको आराम से डाइजेस्ट करें। द ओनली थिंग इज आपके पास टाइम होगा ना, तो आप चीज़ों को ग्रैब भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।